नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी चर्चा का विषय है वाताग्र फ्रंट्स कि वाताग्रों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है एवं वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं। इन सबको जानने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाताग्र क्या होते हैं। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे से आपस में मिलती है तो उनके मध्य एक ढलवां तल का निर्माण होता है जिसे वाताग्र कहा जाता है। अब वाताग्र में एक शब्द आया आपके सबसे पहले, वायु राशियां। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एयर मास। एयर मास से तात्पर्य है एक विशाल क्षेत्र पर वायु का एक विशाल पुंज होता है जिसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समांगता अथवा समानता पाई जाती है। जब कभी भी कोई विशाल वायु राशि किसी क्षेत्र के संपर्क में रहती है, ठीक है, किसी क्षेत्र के संपर्क में रहती है जहां पर तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समांगता पाई जाती है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, किसमें? तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समांगता पाई जाती है तो उसे वायु राशि कहा जाता है। और जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं, ठीक है, मान लीजिए इधर है आपके उष्ण एवं शुष्क, एक वायु राशि पुंज है आपके, और इधर है आपके शीत एवं आर्द्र, ठीक है। तो ये दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जब यह आपस में मिलेंगी तो इनके मध्य एक क्या हो जाता है? ढलवां स्लोप या तल का निर्माण हो जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, वाताग्र क्या होता है? जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां, ये चीज ध्यान दीजिएगा, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां। यदि यहां पर उष्ण है तो इधर कौन सी होनी चाहिए? शीत होनी चाहिए। यदि इधर शुष्क है तो इधर कौन सी होनी चाहिए? आर्द्र होनी चाहिए। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे से आपस में मिलती हैं तो उनके मध्य एक क्या हो जाता है? ढलवां तल अथवा इनके मध्य का जो एक सीमा क्षेत्र, आप यूं भी कह सकते हैं, सीमा क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है। वाताग्रों के निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। वाताग्र प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाताग्र प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपके शीत वाताग्र, दूसरा है आपके उष्ण वाताग्र, तीसरा है आपके अधिविष्ट वाताग्र, और चौथा है आपके स्थिर वाताग्र। तो वाताग्र प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अवशिष्ट अधिविष्ट वाताग्र और स्थिर वाताग्र। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत वाताग्र की।
इसमें क्या होता है, एक वायु राशि तो है आपके शीत और एक वायु राशि है आपके उष्ण, और इधर कौन सी है, शीत वायु राशि। जो शीत वायु राशि है वो क्या होगी, थोड़ी भारी होती है, और उष्ण वायु राशि थोड़ी क्या होती है, हल्की होती है। इसमें क्या करती है, शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि को जब टकराती हैं, जब इनके बीच में कोलिजन होता है, तो शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि को ऊपर की तरफ धकेल देती है। यहां पर आई आपके शीत वायु राशि, इधर से आई आपके उष्ण वायु राशि, तो ये उष्ण वायु राशि को किधर की तरफ, ऊपर की ओर धकेल देगी। तो इस क्रिया से वाताग्र बना उसको क्या कहा जाता है, शीत वाताग्र। कौन सी शक्तिशाली है इसमें, शीत वायु राशि ने उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर धकेला। ठीक है, इसमें शीत वायु राशि में क्या हुआ, आक्रामक होके जब उष्ण वायु राशि से टकराई तो शीत वायु राशि ने उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल दिया। तो इस वाताग्र को क्या कहा जाता है, शीत वाताग्र कहा जाता है। दूसरे प्रकार का वाताग्र है उष्ण वाताग्र। इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए वापस यहां पर क्या है, शीत वायु राशि, और इधर से कौन सी आ जाएगी, उष्ण वायु राशि। जब इन दोनों वायु राशियों में टक्कर होगी तो इसमें क्या हो जाता है, उष्ण वायु राशि शीत वायु राशि के ऊपर की ओर चढ़ जाती है। ठीक है, कहां पर चढ़ जाती है, ये शीत वायु राशि के ऊपर कौन सी चढ़ जाएगी, उष्ण वायु राशि चढ़ जाएगी। दोनों स्थितियों में ऊपर तो उष्ण वायु राशि जो हल्की होती है उससे ही चढ़ना होता है, लेकिन एक परिस्थिति में क्या हो रहा है, शीत वायु राशि ने आक्रामक होकर उष्ण वायु राशि को ऊपर उठा दिया, उसे तो शीत वाताग्र कहा। दूसरी स्थिति में क्या है, उष्ण वायु राशि अपने आप ही क्या हो गया, शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है, उष्ण वाताग्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उष्ण वाताग्र। इसमें क्रियाशील कौन सी है, आपकी उष्ण वायु राशि है, यह सक्रिय होकर किसके ऊपर चढ़ जाती है, शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। तीसरा हमारा प्रकार है स्थिर वाताग्र। स्थिर वाताग्र में जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो इनमें कोई क्रिया नहीं होती है, बल्कि ये क्या हो जाती हैं, एक ही स्थान पर स्थिर हो जाती है। इसके द्वारा जो वाताग्र का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, स्थिर वाताग्र कहा जाता है। इधर मान लीजिए कौन सी वायु राशि है, आपके उष्ण वायु राशि, और इधर कौन सी है, आपके शीत वायु राशि। तो जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है, बल्कि एक जगह पर स्थिर हो जाती हैं। इनके द्वारा जिस वाताग्र का निर्माण होता है उसे कहा जाता है स्थिर वाताग्र। नेक्स्ट है आपके अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र क्या होता है, तो देखिए एक वायु राशि है आपके शीत वायु राशि, दूसरी वायु राशि है आपके उष्ण वायु राशि। जब यह शीत वायु राशि सक्रिय होकर इस उष्ण वायु राशि को ऊपर उठा देती है तो बनता है आपका शीत वाताग्र।
जब यह उष्ण वायु राशि सक्रिय होकर इस शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है तो बनता है उष्ण वाताग्र। लेकिन जब क्या होता है, ये शीत वायु राशि इस उष्ण वायु राशि को ऊपर उठा दे अथवा उष्ण वायु राशि इस शीत वायु राशि के ऊपर उठ जाए, ये दोनों परिस्थितियां हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें केवल अलग क्या है कि इसमें जो हल्की वायु राशि है या जो उष्ण वायु राशि है, इसका धरातल से संपर्क टूट जाएगा। कहने का मतलब है, जो ये हल्की और उष्ण वायु राशि है, जब यह ऊपर की ओर चढ़ेगी तो इसका धरातल से संपर्क क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले वाताग्र को क्या कहा जाता है, अधिविष्ट वाताग्र, ओक्यूलेटेड फ्रंट कहा जाता है।